भगीरथ कौन थे? गंगा स्वर्ग से पृथ्वी कैसे लाए? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। करोड़ों लोग इसमें स्नान करते हैं और इसके जल को अमृत समान मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी? एक समय ऐसा भी था जब गंगा स्वर्गलोक में बहती थी। फिर आखिर कौन था वह महापुरुष जिसने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी तक उतारा? आज हम जानेंगे राजा भगीरथ की अद्भुत कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम था भगीरथ। वे सूर्यवंश और अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। उनके पूर्वज राजा सगर के 8,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की इस पीड़ा का पता चला, तब उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषियों ने बताया कि यदि स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा पृथ्वी पर आ जाए, उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श कर ले, तभी उनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। यह कार्य असंभव जैसा था, लेकिन भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव को कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उसके वेग पर बहुत गर्व था, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी शिव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पा सकी। तब गंगा ने अपनी भूल स्वीकार की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक धारा पृथ्वी पर प्रभावित की। यही धारा आगे चलकर गंगा कल कहलाई। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और गंगा उसके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा के स्पर्श मात्र से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी महान कार्य के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति असंभव कार्य को अथक परिश्रम से पूरा कर देता है तो उसे भगीरथी प्रयास कहा जाता है। राजा भगीरथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संकल्प से सामने असंभव भी असंभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रियदेव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। गंगा मैया की जय।